नमस्कार दोस्तों, एसएन सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो रहेगी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज, यानी इनपुट क्या होता है और आउटपुट कौन सी डिवाइसेज होते हैं उन पर आधारित आज की हमारी क्लास है, जिसको हम बेसिक से एडवांस तक समझेंगे। और ये क्लास थ्योरी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अगर थ्योरी आपको समझ आती है तभी आप इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो लंबे समय तक याद रख पाओगे। और इस क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। अगर बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते तो ऐसी क्लासों से बनते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसों से, और प्रिंटर कीबोर्ड इनकी मतलब जो भी चीज़ें होती हैं डिवाइसेज होती हैं उनसे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा इनपुट डिवाइस, यानी इनपुट डिवाइस क्या है। जो हमारा इनपुट डिवाइस है वो ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से हम कोई भी डाटा है वो कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। अब आप जैसे कि मान सकते हो, अगर हमारे को किसी चीज़ का जूस बनाना है, अब जूस बनाना है तो जूस के लिए हम क्या बनाना शेक बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, मिक्सी के अंदर सबसे पहले बनाना डालते हैं, शुगर डालते हैं, दूध डालते हैं, उसके बाद उसको ग्राइंड करते हैं। तो यानी जो चीज़ हमने मिक्सी के अंदर डाली है वो हमारा इनपुट है, मिक्सी के अंदर डाला वो इनपुट है। फिर मिक्सी के अंदर उसको रोटेट किया, रोटेट करने के बाद जो रोटेट हो रहा है वो है प्रोसेस, यानी प्रोसेसिंग हो रहा है। प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमारे को जूस मिलता है वो हमारा आउटपुट होता है। तो इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेज हैं वो प्रोसेसिंग के बाद, यानी इनपुट प्रोसेसिंग से पहले होती है और आउटपुट प्रोसेसिंग के बाद होती हैं। तो ये हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं, इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं। या मान सकते हो कि अगर मैंने आपको कोई क्वेश्चन दिया है करने को, मैंने जो आपको क्वेश्चन बोला है लिख के दिया है तो वो इनपुट आपके लिए, फिर आपने उस पर कैलकुलेशन की, आप प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसके बाद आपने मेरे को रिजल्ट दिया तो वो आउटपुट है। तो चलिए जानते हैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर पार्ट्स के जिन उपकरणों की मदद से हम कंप्यूटर को निर्देश या आंकड़े पहुंचाते हैं वे उपकरण इनपुट डिवाइसेस हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। जैसे कि मॉनिटर तो आउटपुट है। जैसे कि कीबोर्ड वो इनपुट है, माउस है इनपुट है, और माइक्रोफोन है वो भी इनपुट है, जॉयस्टिक है इनपुट, मतलब बहुत सारे डिवाइसेज है जो इनपुट है। तो जैसे कि ये है हमारे कीबोर्ड हो गया, माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, वेबकैम, स्कैनर, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन, ग्राफिक्स टैबलेट, और MICR, OCR, बारकोड रीडर और OMR, ये सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस के उदाहरण हैं। अब हम जानते हैं इनके बारे में डिटेल से। आज की क्लास में हमारी हो सकती है थोड़ा लंबी हो, लेकिन हम इतना डिटेल से जाने इनको कि अगर इनसे एक भी क्वेश्चन आए तो वो आप बोलो ना, और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन ना आए एग्जाम के अंदर। तो जैसे कि आपके सामने डायग्राम दिख रहे हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, ग्राफिक्स, ये सब हमारे इनपुट डिवाइसेज हैं। तो सबसे पहले आता हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड जो हमारा इनपुट डिवाइसेज है, कीबोर्ड के अंदर लगभग इस तरह 100 से 104 के बीच में वो मिलते हैं आपको, की मिलते हैं। कम से कम 100 की मिलती हैं आपको, उसके बाद आपको 104 भी मिल सकती है। जो स्टैंडर्ड है उसमें 104 मिलेगी, यानी 100 से 100 की हो सकती हैं। और आजकल जो स्टैंडर्ड है उसमें 104 मिलती है। यानी अगर आपको सिर्फ एक ही पूछी जाए, सिर्फ एक ऑप्शन दिया जाए तो 104 आंसर होगा। और अगर आपको बिटवीन में दे दिया जाए, यानी 100 से 104 के बीच में, तो ये कंप्लीट आंसर होगा। ये हमारा कीबोर्ड होता है। और कीबोर्ड पे मेनली 4 प्रकार के होते हैं, कीज होते हैं, लेकिन कई बुकों में आपको 5 प्रकार के भी मिल सकते हैं, 6 प्रकार के भी मिल सकते हैं, 7 प्रकार के भी मिल सकते हैं। वो अलग अलग है। जैसे कई लोग सिंबल को भी की अलग से की मानते हैं, लेकिन वो अलग की नहीं होती। तो इसलिए मेनली 4 ही होते हैं, जैसे कि कंट्रोल की, फंक्शन की, न्यूमेरिक की, अल्फा न्यूमेरिक की, ऐसे। ठीक है, तो हम जानते हैं इनके बारे में, जो कीज हमारी इनके सभी के बारे में जानते हैं डिटेल से भी। जैसे कीबोर्ड है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश और डाटा देते हैं। यानी हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं और डाटा देते हैं।
उसके बाद हमारा कीबोर्ड का मुख्य रूप से टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है, यानी कीबोर्ड का जो प्रयोग है वो मुख्य रूप से क्या करने के लिए किया जाता है, टेक्स्ट लिखने के लिए, यानी हम टेक्स्ट लिखते हैं। और मगर कुछ स्पेशल फंक्शन और कमांड्स भी कीबोर्ड द्वारा की जाती है, यानी कुछ स्पेशल फंक्शन और कमांड भी हम कीबोर्ड से कर सकते हैं, यानी कई बार हम माउस की जगह भी यूज कर लेते हैं इसका शॉर्टकट में, तो ये आप यूज कर सकते हो इसका। कीबोर्ड की बनावट एक टाइपराइटर की तरह होती है, यानी कीबोर्ड की बनावट कैसी होती है, टाइपराइटर की तरह, जिसमें 100 से अधिक कीज होती हैं। ये आ गया ना, 100 से अधिक की, यानी 100 तो होती हैं, स्टैंडर्ड में 104 होती हैं। कीबोर्ड कीज को फंक्शन की, नंबर 1 फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की और न्यूमेरिक की, यानी 5 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे 5 भागों में बांटा गया है, पर बेसिकली 4 ही होती है। और मतलब आपको 6 भी मिल सकती है, तो ये नहीं पूछता कि कितने भागों में, आपको दिया जाएगा कि इसमें से कौन सी फंक्शन की है, कौन सी नेविगेशन की है, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका कीबोर्ड इस तरह का दिखता है कीबोर्ड। उसके बाद आता है माउस। माउस क्या है, इनपुट डिवाइस है और ट्रैकिंग डिवाइस है, जिसमें हम क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। तो माउस एक खास मगर आम इनपुट डिवाइस है, जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। ये पूछ लिया जाता है कि माउस को क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस, या पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं, माउस को कहा जाता है। माउस का उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम्स को चुनने, सरकाने, उनकी तरफ जाने, उन्हें खोलने और बंद करने के लिए किया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनते हैं कि किस लिए यूज करते हैं इनका, तो आइटम को चुनने, सरकाने यानी स्क्रॉलिंग करने, या उनकी तरफ जाने, यानी जैसे हम कर्सर को लेके जा रहे हैं, जैसे ये कर्सर हमारा ये चल रहा है, तो इस तरह से करते हैं हम उसका उपयोग। ठीक है। कंप्यूटर माउस भी आमतौर पर वास्तविक माउस की तरह ही नजर आता है। यह छोटा और आयताकार होता है, जो एक केबल के द्वारा कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। लेकिन आजकल तो वायरलेस माउस भी बाजार में आ गए हैं, यानी आजकल वायरलेस भी माउस देखने को मिलते हैं। ये होता है माउस। और एक इनपुट डिवाइस की खास बात यह है कि इनपुट डिवाइस लगभग आपको एक ही वायर मिलती है इनपुट डिवाइसेस के अंदर। जैसे माउस है, एक वायर होती है, और जैसे कीबोर्ड है, उसमें भी एक ही वायर होती है। तो इनमें लगभग डिवाइसेस के अंदर, इनपुट के अंदर एक वायर मिलती है आपको। उसके बाद आता है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि मोबाइल फ़ोन हो गया, टच स्क्रीन ही है। तो टच स्क्रीन भी एक इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस होती है। यह कीबोर्ड और माउस दोनों का कार्य अकेली कर लेती है। यह उंगली या सिस्टम स्टाइलिश से टच करने पर इवेंट रजिस्टर करती है और उसे प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर को भेजती है। टच स्क्रीन पर नेविगेशन के लिए आइकन और टेक्स्ट का सहारा लिया जाता है, यानी हम आइकन या टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तभी वो टच स्क्रीन हमारे को कार्य करती है। हमें उसका मतलब सहारा लिया जाता है, उससे पता चलता है कि हमारे को ये चीज़ ओपन करनी है, ये चीज़ क्लोज करनी है, इस पर कार्य करना है। जैसे कि ये टच स्क्रीन आपकी, ये टच स्क्रीन। उसके बाद आता है लाइट पेन। लाइट पेन जैसे कि हम अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो भी एक किस्म का लाइट पेन का ही उदाहरण है। जो आपके सामने ये पेन यूज हो रहा है, ये एक किस्म लाइट पेन का ही उदाहरण है। और जैसे कि आप अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, तो अब तो चेंज हो गया शायद, पहले उसमें लाइट पेन से ही सिग्नेचर होते थे, आजकल यूज में कम है। तो लाइट पेन एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसका इस्तेमाल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने, पिक्चर ड्रा करने के लिए किया जाता है। इसकी बनावट एक बॉल पेन के जैसी होती है। लाइट पेन को टच स्क्रीन का जन्मदाता भी कहा जाता है, यानी लाइट पेन से ही टच स्क्रीन हुई है, क्योंकि पहले जब पेन टच होता था तभी वो कार्य करती थी, मतलब स्क्रीन। और उसी तरह से फिर इसका जो टच स्क्रीन है उसका उपयोग होने लग गया। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ये पहले लाइट पेन का उदाहरण, जो पिक्चर आपके सामने ऐसी होती है लाइट पेन। उसके बाद है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल एक इनपुट डिवाइस है। इसका इस्तेमाल पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। इसके बेस में एक आधी धसी हुई बॉल होती है, जिसे लाने पर पॉइंटर हलचल करता है। ट्रैक बॉल में भी बटन होते हैं, जो माउस बटन की तरह क्लिक का काम करते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जानकारी होनी चाहिए। ये होता है ट्रैक बॉल, ठीक है, ये ट्रैक बॉल होता है। उसके बाद आता है हमारा स्कैनर, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई भी जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, जब आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, तो स्कैन करके ही अपलोड किए जाते हैं ऑनलाइन। जब अपलोड किए जाते हैं तो
यानी जैसे कि आपकी आंखें होती हैं, किसी लिखी हुई चीज़ को देखती हैं तो वो क्या कर रही होती है, स्कैन कर रही होती हैं। तो सेम ऐसे ही वो स्कैन करती है। स्कैनर एक फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है। तो ये कैसी होती है, फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, मगर इसका परिणाम विपरीत होता है। स्कैनर की मदद से हम हार्ड कॉपी यानी कागज़ पर उपलब्ध डाटा को कंप्यूटर में पहुंचाते हैं। यानी हम हार्ड कॉपी का जो डाटा है ना वो कंप्यूटर के अंदर पहुंचाते हैं, जिसे यूज करने से पहले एडिट भी कर सकते हैं और प्रिंट भी ले सकते हैं। यानी हम एडिट भी कर सकते हैं और प्रिंट दोनों काम कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेब कैम। वेब कैम जिसका पूरा नाम वेब कैमरा, वेब कैम का पूरा नाम वेब कैमरा होता है, और एक छोटा डिजिटल कैमरा होता है जो सीधे कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, जो सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल किया जाता है। इसका उपयोग वीडियो कॉलिंग, किसमें, वीडियो कॉलिंग में, और वीडियो रिकॉर्ड करने में, तस्वीर खींचने के लिए किया जाता है। आजकल लैपटॉप में तो वेबकैम बिल्ट इन होता है, यानी पहले से लगे होते हैं। जो लैपटॉप होता है उसके अंदर तो कैमरे होते ही हैं, लेकिन हमारे कंप्यूटर में ज़रूरत पड़ती है इसकी। और जैसे हम कोई फॉर्म वगैरह अप्लाई कराते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाने जाते हैं तो हमारी जो फोटो क्लिक होती है तो वो क्या वेबकैम से ही क्लिक हो रही होती है, मगर कंप्यूटर के लिए इसे अलग से खरीदना पड़ता है। जैसे कि ये हमारा वेबकैम, अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पे भी वेरिफिकेशन होती है, तो वो वेबकैम की मदद से ही होती है। उसके बाद आता है माइक्रोफोन, यानी जिसे हम ईयरफोन भी बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम वॉइस के माध्यम से डाटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो माइक्रोफोन का इस्तेमाल साउंड इनपुट देने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता वॉइस चैट कॉलिंग करते समय आवाज़ पहुंचाई जा सकती है, और प्रेजेंटेशन वीडियो के लिए साउंड रिकॉर्ड की जा सकती है। यानी जब मैं यूज कर रहा हूँ अब, तो वो क्या है, वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो वो मैं माइक्रोफोन की सहायता से ही मतलब वीडियो जो बना रहा हूँ। मेरी जो रिकॉर्ड वॉइस है जो आप तक पहुँच रही है वो माइक्रोफोन से ही रिकॉर्ड होकर पहुँच रही है आप तक। ये होता है माइक्रोफोन। ये अलग अलग हो सकता है, मतलब माइक्रोफोन का डिज़ाइन कोई वो नहीं है भी यही हो। उसके बाद है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट को डिजिटाइडल भी कहा जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है। ई लर्निंग में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे कि मैं अगर ये कर्सर मेरा जो चल रहा है, जो पेन मेरा चल रहा है ये कंप्यूटर स्क्रीन के नीचे, तो ये क्या है, ये मेरा इसी का वो है उदाहरण है। मैं इसी के द्वारा कार्य कर रहा हूँ अभी, यानी ग्राफिक टैबलेट के द्वारा। ये मेरी ग्राफिक टैबलेट है। और आजकल आप अभी तो डिजिटल जो बोर्ड आ गए हैं, उससे पहले जो आपको ऐसे लैपटॉप पे सीधा स्क्रीन पे पढ़ाया जाता था तो वो इसी की सहायता से पढ़ाया जाता था। ये आपकी ग्राफिक टैबलेट। उसके बाद आता है MICR। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। जो MICR है वो होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, यानी MICR का पूरा नाम है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। तो ये फुल फॉर्म में पूछा जाता है आपसे, MICR मैग्नेटिक इंक करेक्टर। MICR का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल फाइनेंशियल सेक्टर में किया जाता है। तो इसकी ये पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर प्रयोग होता है, फाइनेंशियल सेक्टर में। चेक पर बैंक कोड और चेक नंबर एक विशेष स्याही से छपा रहता है, जिससे मशीन के पढ़ने योग्य मैग्नेटिक पार्टिकल मिले रहते हैं। यानी ये पूछ लिया जाता है कि इसको उपयोग किस में किया जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर चेक नंबर को पढ़ने में। जो चेक पर नंबर होते हैं ना, थोड़े उखरे हुए से रहते हैं, उभरे हुए, तो वो स्पेशल स्याही से बने होते हैं, जिनको रीड करने के लिए इसका सहारा लिया जाता है। यानी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर का मशीन का ये है हमारी मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर मशीन, जो चेक को ऐसे पढ़ती है स्कैन करके। उसके बाद आता है OCR। OCR का पूरा नाम है, यानी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। OCR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर होता है। इसका उपयोग मुद्रित प्रिंट यानी प्रिंटेड, टंकित यानी टाइपिड और हस्तलिखित यानी हैंड राइटन टेक्स्ट को मशीन इनकोडेड टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। डाटा एंट्री जैसे कामों के लिए OCR सबसे ज़्यादा कारगर मशीन है। यानी कोई भी लिखा हुआ डाटा है ना, लिखा हुआ कोई भी है, मुद्रित है, तो उसको यानी हार्ड कॉपी मान सकते हो, हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करने के लिए किया जाता है। और जैसे गूगल ट्रांसलेट है, उस पर एक ऑप्शन होता है फ़ोटो लेने का, फ़ोटो उस टेक्स्ट को सॉफ्ट कॉपी में बदल देते हैं। जैसे कि अगर आप बुक से स्कैन कर रहे हो तो वो भी OCR का ही एक एग्जाम्पल हो सकता है। ये होती है आपकी OCR मशीन, यानी बुक को जो प्रिंटेड डाटा ना उसको सॉफ्ट में बदल देती है। उसके बाद आता है बार कोड रीडर। बार कोड रीडर तो आपने देखा होगा, जैसे आजकल मॉल वगैरह में जाते हैं तो बार कोड के द्वारा ही जो चीज़ें होती हैं उनकी डिटेल्स आती हैं,
क्या रेट है, कब का क्या कुछ है, उसका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब चीज़ बारकोड रीडर से आती है। तो बारकोड रीडर का इस्तेमाल वस्तुओं को मुद्रित बारकोडेड डाटा को पढ़ने के लिए किया जाता है। यानी जो बारकोडेड डाटा होता है ना, उसको पढ़ने के लिए किया जाता है बारकोड रीडर का। यह एक स्कैनर की तरह कार्य करती है। तो ये कार्य कैसे करती है? स्कैनर की तरह, जो डाटा को पढ़ता है और उसे कंप्यूटर में भेज देता है। यानी पहले डाटा को पढ़ता है और फिर उसे कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी की तरह भेज देता है, डॉक्यूमेंट्स बना के। तो ये होता है बारकोड रीडर का कार्य। देखते हैं बारकोड रीडर मशीन। ये है बारकोड रीडर मशीन, आपने देखी भी होगी, ये तो सभी ने देखी होगी। तो ये होती है बारकोड रीडर। उसके बाद है OMR। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। पूरा नाम क्या है इसका? पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक बार। OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो पेन या पेंसिल के मार्क्स को स्कैन करता है। इसका उपयोग आंसर शीट को चेक करने के लिए किया जाता है, जिन्हें OMR शीट कहा जाता है। तो इस चीज़ इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो सभी ने जब एग्ज़ाम देते हो तो आपने देखा होगा कि हम जो गोले भरते हैं तो OMR शीट ही कहलाती है। और उसके जो पढ़ने के लिए जो यूज होती है वो OMR मशीन होती है, जो इस तरह की दिखती है। ऐसे इसके अंदर हमारी शीट डाली जाती है और वो स्कैन करके कंप्यूटर को डाटा दे देती है, जो कि इसमें पहले से रहता है कि कौन से ऑप्शन का क्या, कौन से क्वेश्चन का क्या ऑप्शन ठीक होने वाला, कौन सा रॉन्ग। उसके बाद आता है हमारा आउटपुट डिवाइसेज। पहले हमने क्या किया? पहले हमने कोई भी चीज़ इनपुट कर ली। इनपुट करने के बाद हमने क्या किया? उस पर प्रोसेस कर ली। प्रोसेस करने के बाद उस पर काम कर लिया। जब हम रिजल्ट देंगे तो जो रिजल्ट देंगे वो हमारा आउटपुट होगा। हमने जो रिजल्ट दिया है वो होगा हमारा आउटपुट। यानी जैसे हमने अभी एग्जांपल समझाया था कि आपने मिक्सी के अंदर बनाना डाले, मिल्क डाला और शुगर डाली है, वो तो हमारा इनपुट हो गया। उसके बाद हमने ग्राइंड किया इसको, तो प्रोसेस हो गया। लेकिन उसके बाद जो जूस निकला वो आउटपुट है। तो ये एग्जांपल के तौर पे हम याद रख सकते हैं इसको कि क्या इनपुट होती है, कौन सी आउटपुट होती है। ठीक है, यानी रिजल्ट जिस पे हम देखते हैं वो हमारे क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जानते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। कंप्यूटर इनपुट डिवाइस से निर्देश और डाटा लेकर उसे प्रोसेस करने के बाद, यानी जो प्रोसेस करने के बाद जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आती है, कि परिणाम देता है। इस परिणाम को दिखाने के लिए कुछ खास उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिन्हें आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। यानी जो रिजल्ट दिखाती है वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, जैसे कि मॉनिटर है आउटपुट डिवाइस, स्पीकर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, प्रोजेक्टर है। ये हमारी सब क्या है? ये हमारी सब आउटपुट डिवाइसेज हैं, जिनके डायग्राम आपके सामने है, फोटोज ये। तो ये हमारी सभी आउटपुट डिवाइसेज हैं। आउटपुट डिवाइस में सबसे पहले आता है मॉनिटर। यानी जैसे कि मॉनिटर है तो वो क्या कार्य करता है, कैसे मतलब हम जो डाटा शो हो रहा होता है सबसे पहले हमारे, तो सबसे पहले जो आउटपुट डिवाइसेज है मॉनिटर, उसी की जरूरत पड़ती है। हम काम ही मॉनिटर के द्वारा करते हैं। बिना मॉनिटर तो हम देख ही नहीं सकते हमारा काम क्या ठीक हो रहा है क्या गलत हो रहा है। यानी जो टीवी स्क्रीन होती है लगा लो, वो मॉनिटर ही है। मॉनिटर जिसे VDT, इसकी ये फुल फॉर्म याद रखनी है आपको, VDT वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और VDU वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। यानी मॉनिटर को क्या क्या कहते हैं? वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो मॉनिटर का उपयोग किस लिए होता है? आउटपुट दिखाने के लिए। मॉनिटर किसी आउटपुट को दिखाने के लिए पिक्सल का इस्तेमाल करता है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे ऑब्जेक्ट उतना ही साफ होगा। यानी जो हमारी क्लियरिटी दिखती है वो पिक्सल के माध्यम से दिखती है। जो हमारी स्क्रीन बनी होती है ना, वो डॉट 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 से बनी होती है, जैसे कि ये है, और इसके अंदर है ना ऐसे डॉट 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 बने होते हैं, बहुत सारे डॉट डॉट होते हैं, यानी बॉक्स बने होते हैं। ये जितने ज़्यादा होंगे उसमें उतनी ही ज़्यादा हमारे को क्लियरिटी दिखेगी। कई बार आपने देखा होगा, अगर आप फ़ोन वगैरह गिर जाता है तो स्क्रीन थोड़ी धुंधली सी हो जाती है, उसके अंदर पीछे से दिखता है आपको, तो वो पिक्सल होते हैं। पिक्सल जितने ज़्यादा होंगे ऑब्जेक्ट उतना ही साफ होगा। पिक्सल को आप एक डॉट भी मान सकते हैं। मॉनिटर की बनावट आपकी टीवी की जैसी होती है। इन मॉनिटर को इनकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। यानी जो मॉनिटर है वो दो पार्टों में डिवाइड है। यानी एक तो जो हमारा होता है वो कैसा होता है? टीवी की तरह होता है, और आजकल जो आ रहा है LED LCD में आ रहा है बिल्कुल पतला। तो इस तरह दो भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है CTR, यानी जिसे कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। जो पहले होते थे टीवी की तरह दिखते थे वो CTR मॉनिटर थे, और आजकल है वो
FPD वाले आ रहे हैं, FPD मॉनिटर। ठीक है, तो इनके बारे में जानते हैं। CTR मॉनिटर, CTR की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब, CTR कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक बीम होती है इसमें जो स्क्रीन पर घूमती रहती है। एक CTR मॉनिटर पुरानी टीवी की जैसा होता है, जैसे कि हमने जिक्र किया ना पुराने टीवी की जैसे, यानी जो पहले जो यूज करते थे हम कंप्यूटर पे जो यूज करते थे वो CTR मॉनिटर थे, जो वजनी भी होते हैं और बिजली भी अधिक खपत करता है। यह मॉनिटर अधिकतर तीसरी और चौथी पीढ़ी कंप्यूटर में इस्तेमाल होते थे, यानी पुराने समय में होते थे, आजकल तो होते नहीं क्योंकि LED LCD यूज कर रहे हैं हम। तो ये उसके बाद जैसे ये रहा, ये डायग्राम रहा, ये CRT का एक उदाहरण है। उसके बाद आता है FPD। FPD फुल फॉर्म है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, फ्लैट यानी सीधी पतली। FPD एक पतली स्क्रीन होती है जिसे आप दीवार पर टांग सकते हैं। यह बहुत हल्की, छोटी और मजबूत होती है। इनका इस्तेमाल कैलकुलेटर्स, डिजिटल क्लॉक्स, लैपटॉप डिस्प्ले, स्मार्टफोन स्क्रीन आदि में होता है। FPD को आप LCD या ना LCD फुल फॉर्म भी याद रखनी है आपको, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो LCD फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड के नाम से जाना जाता है। तो LCD और LED की फुल फॉर्म याद रखनी है आपको। तो FPD को आप LCD और LED के नाम से भी जानते हैं। आजकल कंप्यूटर में LCD और LED मॉनिटर का ही प्रयोग होता है, यानी आजकल जो हो रहा है आपने देखा ही होगा, बहुत पतली पतली स्क्रीन जो कि बहुत कम जगह करती है और बहुत कम बिजली का यूज करती है, तो इसलिए इनका यूज होने लग गया है सबसे ज़्यादा। ये हमारा FPD का एग्जाम्पल है, ये रहा FPD, बहुत पतली होती है। इसके बाद आता है हमारा स्पीकर को बताने की जरूरत ही नहीं है। स्पीकर आपने सामने देखा, जो वॉइस हमारे पास आती है वो स्पीकर के माध्यम से आती है। तो स्पीकर हमारा क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर साउंड को आउटपुट देने के लिए करता है। आप जो गाने सुनते हैं, फिल्मों के डायलॉग सुनते हैं, वह सब स्पीकर के द्वारा सुनाई पड़ता है। कंप्यूटर साउंड रिजल्ट को स्पीकर के माध्यम से बताता है, यानी जो साउंड रिजल्ट होता है उसको किसके माध्यम से बताता है कंप्यूटर, तो साउंड के माध्यम से बताता है। जैसे कि ये हमारा स्पीकर। ठीक है, तो ये थे हमारे आउटपुट वैसे, जैसे कि इसमें एक प्रिंटर और वो प्रोजेक्टर। तो उसके बाद आता है हमारा प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलने का कार्य करते हैं। और जो जितने भी आप कागज़ पर प्रिंट देखते हो, मतलब कागज़ पर लिखित कार्य देखते हो, वो प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होकर आती है। ठीक है, तो जो स्कैनर था और प्रिंटर था लगभग सेम होते हैं। स्कैनर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है, प्रिंटर सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है। प्रिंटर एक अन्य महत्वपूर्ण आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में स्टोर्ड डिजिटल डाटा को कागज़ पर मुद्रित करने के लिए किया जाता है। यानी स्टोरेज जो डाटा होता है ना कंप्यूटर में, डिजिटल डाटा, उसको मुद्रित करने के लिए किया जाता है, तो इसे हार्ड कॉपी कहते हैं। यानी जो प्रिंट होकर आती है वो हार्ड कॉपी होती है, जो कंप्यूटर के अंदर होती है जिसमें हम चेंज कर सकते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होती है। और कंप्यूटर में रहने पर इसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। यानी जो कंप्यूटर के अंदर रहती है वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी, क्योंकि उसमें हम चेंज कर सकते हैं ना, तो सॉफ्ट है। और जो बाहर आ गई यानी प्रिंटर होकर आ गई तो उसमें हम चेंज नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, हार्ड कॉपी है। हम कंप्यूटर में उपलब्ध डाटा को कई प्रकार और क्वालिटी में छाप सकते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के प्रिंटर की जरूरत पड़ती है, जिनके नाम नीचे दिए जा रहे हैं। यानी जो प्रिंटर है वो कई प्रकार के होते हैं, जो हम फोटो कॉपी निकालते हैं वो कई प्रकार के प्रिंटर पर निकालते हैं। तो वो कौन कौन से हैं जानते हैं। जैसे कि है डॉट मैट्रिक प्रिंटर, उसके बाद है ड्रम प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, 3D प्रिंटर। यानी 5-6 प्रकार की हमारी जो है प्रिंटर की क्वालिटी होती है, और मैंने से 2 है। तो जो प्रिंटर है, प्रिंटर के बारे में हम अलग से क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि प्रिंटर से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। जो वीडियो हो जाएगी कम से कम 15-20 मिनट की, वो तो इस प्रिंटर के लिए हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, बहुत अच्छी वीडियो होगी जिसके अंदर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद आता है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर क्या होता है, प्रोजेक्टर एक यानी एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, लेजर किरणें छोड़ती है। यानी ऐसे लाइट आती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है, और वो कहीं भी जहाँ पे भी आपने सामने बैनर लगा रखा है या दीवार है, उस पर आपके चित्र को बड़ा करके दिखाती है। यानी कैमरे की जैसे दिखती है, लगा लो कैमरा तो कैप्चर करता फोटो को, वो फोटो को दिखाती है रोशनी के माध्यम से ऐसे।
आप सामने दीवार है या जो भी चीज़ आपके पास है उस पर वो प्रिंट करती है उस चीज़ों को, डायग्राम या चित्र, फिल्म, मूवी जो भी है। जो पहले थिएटर वगैरह में होते थे तो वो इसी चीज़ का यूज होता था। आजकल भी जैसे स्कूल कॉलेज में इनका यूज होता है प्रोजेक्टर का। तो जानते हैं प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर इमेज और वीडियो, टेक्स्ट या अन्य आइटम को दीवार या फिर किसी दूसरी समतल स्थान पर, यानी या तो दीवार या जैसे कि इसके लिए स्पेशल बैनर होता है तो उस पर दिखाने के लिए करता है। यह एक काम करने के लिए एक रोशनी दीवार पर भेजता है। क्या भेजता है? रोशनी, जिसे प्रोजेक्ट करना कहते हैं। इसलिए इस डिवाइस का नाम प्रोजेक्टर कहा जाता है। यानी जो रोशनी भेजता है ना उसे प्रोजेक्ट करना कहते हैं, और उस प्रोजेक्ट करने के कारण ही इसे प्रोजेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्टर के बारे में। प्रोजेक्टर एक मॉनिटर का कार्य ही करती है जो आउटपुट को किसी दूसरी चीज़ पर दिखाता है। बिजनेस मीटिंग, क्लासरूम टीचिंग, जैसे कि हमने अभी जिक्र किया कि स्कूल कॉलेज में यूज होता है, तो क्लासरूम टीचिंग, पब्लिक शोज और थिएटर आदि में इसका उपयोग बहुत अधिक किया जाता है। प्रोजेक्टर का आउटपुट वास्तविक साइज से बड़ा, समतल और ज़्यादा रंगीन होता है। ठीक है, तो ये हमारे जो प्रोजेक्टर के हैं ये कार्य होते हैं। ये हमारा प्रोजेक्टर होता है। इसमें से आपको लाइट दिखाई दे रही है, जैसे इन लाइटों के माध्यम से जो जहाँ पे भी लाइट पड़ती है तो वहाँ पे आपको डायग्राम, फोटो या जो भी है वीडियोज़ हैं वो सब दिखाई देते हैं, यानी आउटपुट दिखाई देते हैं। उसके बाद आता है हेडफोन्स। तो हेडफोन्स तो आप सभी ने देखे हैं, आप यूज करते हैं, जैसे ईयरफोन भी कह सकते हैं हम। वो ईयरफोन भी एक हेडफोन का भी उदाहरण है। तो जब हम सुनते हैं जिस चीज़ों से तो वो हेडफोन होता है। अगर ईयरफोन का माइक का यूज करते हैं तो वो माइक्रोफोन होते हैं। जैसे कि हेडफोन भी साउंड आउटपुट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसके द्वारा आप साउंड इनपुट भी कंप्यूटर को दे सकते हैं। जैसे हमने किया कि अगर आप ईयरफोन यूज करते हो, माइक का यूज करते हो तो इनपुट कर देते हो, और स्पीकर का यूज कर रहे हो सुनने के लिए तो आउटपुट का यूज कर रहे हो उसके। इसके द्वारा आप खुद की आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसलिए इनपुट डिवाइस भी कहा जाता है। तो ये है आपका हेडफोन, आप सभी ने देखा, ये आप यूज करते हो। तो ये हमारा था इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आज की जो हमारी पूरी क्लास थी वो थी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे। इसमें से हम कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर, इन तीनों पर स्पेशल अलग अलग क्लास से लेके आएंगे, क्योंकि इन क्लासों के बारे में जानना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास से और उन 3 क्लासों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगर बेसिक से क्वेश्चन जो बनते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन क्लासों से बनते हैं, और एग्जाम में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन इन क्लासों से आते ही आते हैं। तो आज की वीडियो आप शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो थी। और हमारा थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कार्य, लिखने का मतलब यही होता है कि आप सुनो भी और उस चीज़ को देखो भी, वरना मैं अकेला बोल के भी आपको वो चीज़ समझा सकता हूँ, लेकिन देखने से आपको और ज़्यादा याद आएगी। जब मैं आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होता है, वहाँ पे पेन चल रहा होता है, तो आपको ज़्यादा याद रहती है वो चीज़ें आप जब आंखों से कैप्चर करते हो, वरना सुनने से तो आप साउंड की तरह सुन लोगे उसको। इसलिए मैं थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा लिख के लेके आता हूँ। बाकी समझाने को तो मैं बिना थ्योरी के भी आपको समझा सकता हूँ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट जरूर दें। वीडियो के अंदर आपको कैसी लगती है, क्या सुधार होना चाहिए, कमेंट जरूर किया करें। जो भी अगर आप वीडियो देखते हो तो उसमें कमेंट जरूर करें, कुछ भी आपका जो फीडबैक है वो दें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।